अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में मैंने अपने इंट्रोडक्शन के साथ डार्ट पैड के मुतालिक थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। बड़ा खामोश होना। इसमें जो है मैंने आपको सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर कर दिखाई थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डार्ट में ना ये समझ लो कि जब आप रन का बटन प्रेस करते हो ना, तो एक बंदा है जो आपके लिखे हुए सारे कोड को पढ़ता है, जिसको प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में तो कंपाइलर बोला जाता है, लेकिन मैं मोस्टली जो मैंने उसका नाम रखा हुआ है वो अल्लाह दिता साहब रखा हुआ है। ठीक है जी। अल्लाह दिता साहब क्या करता है जी, जब जो भी कोड आप लिखते हो और फिर जब आप रन का बटन दबाते हो तो अल्लाह दिता साहब आपके इस कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता है। यानी जब आप रन का बटन प्रेस करोगे तो अल्लाह ताला साहब सबसे पहले गेट ढूंढेंगे कि मेन गेट कहाँ पर पड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला साहब डायरेक्टली उस गेट में सबसे पहले घुसेंगे। बात समझ आई? नहीं आई? मैं आपको समझा कर बताता हूँ। जैसे ये मैंने सारा कोड कॉपी किया और मैंने यहाँ पर लिखा वही कोड, और यहाँ पर लिख दिया टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने किसी और का नाम, मेन की जगह मैंने लिख दिया बिलफर्ज इदरीस। ठीक है जी। ये अब तीनों क्या बन गए हैं जी? गेट। एक गेट ये है, एक गेट ये है, एक गेट ये है। अब इस गेट को, जो सबसे ऊपर गेट है, इसको उठाकर मैंने रख दिया नीचे, और सबसे पहले गेट में मैंने नाम रख दिया अपना दानिश का। उसमें आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, सुहेल। इसमें मैंने रख दिया सुहेल, और लास्ट वाले गेट में जो प्रिंट की स्टेटमेंट है उसमें मैंने रख दिया अफान। चले, अफान हो गया। ठीक है जी। हाँ, अब क्या है जी, मैं अब रन का बटन प्रेस करूंगा तो आपके ख्याल में क्या प्रिंट होगा? क्या? अफान प्रिंट होगा। आपके ख्याल में क्या प्रिंट होगा? आपके ख्याल में सुहेल। आपके क्या है? दानिश, सुहेल और अरफान। आपने ऐसे क्यों कहा कि सिर्फ अरफान अफान प्रिंट होगा? क्योंकि जो फंक्शन है ना वॉइड नेम वगैरह ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। और ये जो हमने लिखा हुआ वॉइड एड्रेस ये कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं, ये फंक्शंस तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। बहरहाल मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पर प्रिंट होगा ना, वो होगा सिर्फ अफान। अल्लाह दिता साहब, ये देखें आपके सामने आउटपुट आ गई है। जो अल्लाह दिता साहब है ना, वो जब कोड पढ़ते हैं तो उन्होंने जिस गेट में सबसे पहले दाखिल होना है, उसने मेन गेट में सबसे पहले दाखिल होना है। ना उसने इदरीस के गेट में दाखिल होना है, ना उसने मेन टू के गेट में दाखिल होना है। हाँ, लेकिन अगर आपने मेन गेट में अफान को प्रिंट करवाने के बाद नीचे लिख दिया मेन टू के गेट का फंक्शन भी, ठीक है जी, मेन टू का गेट भी आपने कॉल कर दिया इस तरह से करके, तो अब अल्लाह ताला साहब क्या करेंगे, पहले आपके मेन गेट में दाखिल होंगे, फिर अफान को प्रिंट करेंगे, उसके बाद मेन टू के गेट में दाखिल होंगे, यानी यहाँ पर चले जाएंगे, और फिर क्या प्रिंट करेंगे? दानिश प्रिंट कर देंगे। अब मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ, आप ज़रा आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिएगा कि अल्लाह ताला साहब सबसे पहले अफान प्रिंट करेंगे, उसके बाद वो दानिश प्रिंट कर रहा। बात समझ आ गई है? अब आपने आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है कि आउटपुट क्या आएगी। मैं अगर मेन टू के गेट में इदरीस का गेट लिख दूं बिलफर्ज, ठीक है जी, अब आपके ख्याल में आउटपुट क्या आएगी? अफान और दानिश आएगी, और सुहेल भी आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने एक्सपेक्ट किया है, सुहेल भी आएगा। बट ये रेड लाइन का जो एरर है वो क्यों आ रहा है? हालांकि ये हमसे कह रहा है कि सेमी कॉलन का आपने नहीं लगाया, लेकिन ये एरर किसी गलती की बुनियाद पर दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इदरीस की इस गेट के आगे सेमी कॉलन होना चाहिए, आपने नहीं लिखा, हालांकि मैंने लिखा हुआ है। बाज़ क्या होता है, डार्ट पैड के अंदर ये जो हमारे अल्लाह साहब हैं, ये थोड़ा सा हिल भी जाते हैं। इस टाइम ये हिले हुए हैं, हालांकि हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आ गई है। अच्छा, अब बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने आपके कोड को पढ़ा कैसे है। वो सबसे पहले ना तो मेन टू के गेट में दाखिल होगा, ना इदरीस के गेट में दाखिल होगा। वो सबसे पहले मेन गेट में दाखिल होगा, उसने आफान प्रिंट किया, उसके बाद वो मेन टू का गेट लिखा हुआ, वो मेन टू के गेट में सीधा चला गया, फिर उसने दानिश को प्रिंट किया, उसके बाद उसने देखा कि इदरीस के गेट का कॉल हुआ है, वो यहाँ से किधर चला गया? इदरीस के गेट में।
यहाँ से आ गया जी सुहेल, और सुहेल को उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इस तरह से उसने सारी वर्किंग। हमारे पास मतलब इसमें है और जितने मर्जी फंक्शन हो, जो वॉइड मेन का फंक्शन हो वो सबसे पहले रन हो। ये सारी बात समझाने का असल मकसद ही यही है। बाकी जितने मर्जी फंक्शंस हैं, जितने मर्जी गेट्स हैं, अल्लाह ताला के जहन में जो फंक्शन है या जो गेट है, उसने सबसे पहले किस गेट में दाखिल होना है? मेन गेट में दाखिल होना है, वॉइड मेन गेट में दाखिल होना है। अब यहाँ से जो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ना प्रोग्रामिंग में ना एक बड़ा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है रिटर्न का। रिटर्न आपने कई जगह पर सुना होगा। तो मैं अब आपको इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि ये रिटर्न दरअसल बला क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेन टू का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्लाह देता मेन गेट में दाखिल हुआ, उसने अफान प्रिंट किया। अगर मेन टू के गेट में दानिश को प्रिंट करवाने के बाद लिखा हो ना रिटर्न 4 या रिटर्न 10 या रिटर्न बिलाल, इस तरह से कुछ लिखा हो, तो मेन टू उस डेटा को इस फंक्शन में से वापस लेकर जाएगा। अब ये बला क्या लिखी हुई है वो मैं आपको कर दिखाता हूँ। जब भी हम रिटर्न करते हैं ना किसी भी फंक्शन में से कोई भी डेटा, तो जो अब यहाँ पर मैं अगली बात करने की बजाय ये बात समझाने से पहले मैं एक और बात समझाना चाहूँगा आप लोगों को। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, अब ना प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी डेटा को अगर सेव करवाना हो, जैसे अफान को मैंने सेव करवाना हो या किसी नंबर को सेव करवाना हो, तो हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में उसे वेरिएबल बोलते हैं। मेरी ज़ुबान में सादा लफ्ज़ों में मैं कह लूँ कि मैं डब्बा बोलता हूँ। ठीक है जी। मैंने अगर कोई भी डेटा सेव करवाना है, लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने 888 सेव करवाना है, तो मैं उसके आखिर में सेमीकोलन लगाऊंगा। किस में सेव करवाना है उस डब्बे का नाम लिखूंगा, जैसे कि मैं बिलफर्ज डब्बे का नाम लिख देता हूँ बिलाल, या मैं सीधा लिख ही देता हूँ डब्बा। और फिर अगर मैंने इस डब्बे में नंबर रखवाए हुए हैं तो मैं इस डब्बे के पीछे लिखूंगा इंट। अगर मैंने इस डब्बे में रखवाया हुआ है 888 की बजाय कोई लफ्ज़ रखवाए हुए हैं, तो लफ्ज़ रखवाने के लिए मुझे अकेला मैं लफ्ज़ नहीं लिख सकता, मुझे उन लफ्ज़ों के अतराफ़ में कोट्स लगानी पड़ेंगी, या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। लेकिन जब आपने सिंगल कोट लिख दी तो आपको नीचे एरर के अंदर अल्लाह दिता साहब खुद बताएंगे कि भाई आपने वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की दी हुई है, लेकिन जिस डब्बे की जो किस्म रखी हुई है ना वो इंट रखी हुई है। बराए मेहरबानी इंट को लिखें स्ट्रिंग में, मैं एरर दिखाना बंद कर दूंगा। लो जी, एरर ख़त्म हो गया। ठीक है जी। यानी जिस किस्म का आपका डेटा होगा जो आप डब्बे में रखवा रहे हो, उस किस्म की उसकी टाइप होगी। इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में डेटा टाइप। ये आपका डेटा है और ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने ये डेटा लिखा हुआ है। मैं मोस्टली तौर पर क्या कहता हूँ, ये आपका डब्बा है जिसके अंदर आपने डेटा लिखा हुआ है, और ये उस डेटा की किस्म है, उस डब्बे की किस्म है। जैसी आप डेटा रखोगे उस किस्म को आप उस डब्बे के पीछे लिखोगे। अब हम तीसरी टाइप पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक टाइप होती है नंबरों की 3.5 इशारिया टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं। तो जो इशारिया टाइप के नंबर्स होते हैं उनको आप प्रोग्रामिंग में डार्ट के अंदर, डार्ट लैंग्वेज में आप फ्लोट नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे डबल। ठीक हो गया जी। जो इस किस्म के डब्बे होंगे जिसके अंदर नंबर्स आ जाएंगे, उसके अंदर आप जो टाइप लिखोगे वो डबल की लिखोगे। तो यहाँ तक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डेटा आपने सेव करवाना हो तो उस किस्म के टाइप के डेटा की जो डेटा टाइप है वो आप पीछे लिखते हो। एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि बिलफर्ज आपने एक पूरी बात लिखनी है, एक पूरी बात सेव करवानी है, तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रिंग लिखोगे, यानी पहले डेटा की टाइप लिखोगे, फिर आप लिखोगे उस वेरिएबल का नाम लिखोगे माई इंट्रो, और फिर आप उसकी इज इक्वल टू डालकर वो पूरी बात सेव करवाओगे इसके अंदर जो आप लिखना चाह रहे हो। माई नेम इज़ बिलाल सईद एंड आई एम टीचिंग डार्ट लैंग्वेज। ठीक है जी। ये आपने पूरी बात लिख दी, डबल कोट्स ऑलरेडी लगी हुई थी। आखिर में आप सेमी कॉलन लिख कर
आप क्या करोगे जी, स्टेटमेंट को ख़त्म कर दोगे। अब फाइनली आप क्या करोगे, अगर आप माई इंट्रो को प्रिंट करवाओ किसको जी, माई इंट्रो को, और यहाँ पर आप लिख दो सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट ख़त्म करो और रन करो। वार्निंग की खैर है, वार्निंग इग्नोर की जा सकती है। वार्निंग उसने की हुई है कि भाई जान आपने डब्बा का वेरिएबल इस्तेमाल तो किया पर कहीं डिक्लेयर तो किया पर कहीं इस्तेमाल नहीं किया, ये वार्निंग है, इसको इग्नोर किया जा सकता था, इसलिए हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अब आप यहाँ पर आउटपुट देख रहे हो, क्या ये जी अल्लाह देता आपके मेन गेट में दाखिल हुआ, उसने अफान को प्रिंट किया, फिर उसने ये डब्बा देखा, फिर उसने ये माई इंट्रो का डब्बा देखा, उसके बाद उसने क्या किया जी, माई इंट्रो को प्रिंट किया, माई नेम इज़ बिलाल सर, आई एम टीचिंग डार्ट लैंग्वेज, और उसके बाद वो किस में दल चला गया जी, मेन 2 के गेट में। ठीक है जी, तरतीब में पढ़ा है, पहले उसका इंट्रो करो। हाँ जी, असल में आपको बताना ही मकसद ये है कि अल्लाह देता साहब जो आपके कोड को पढ़ते हैं ना, वो बड़े ही तरतीब से पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको ये भी पता चलेगा कि भाईजान डब्बे किस तरह से बनते हैं, डब्बों का जिस तरह के डब्बों का डेटा होगा उस तरह की उसकी आप टाइप लिखोगे। अब एक कंसेप्ट जो मैं इसके अंदर आखिरी आपको ऐड करने लगा हूँ, क्या है जी, अब ये माई इंट्रो है, आप इसको मेन 2 के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इस डाटा को मेन 2 में इस माई इंट्रो के डब्बे को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, मेन 2 के यहाँ पर लिखोगे कि भाई जी एक स्ट्रिंग टाइप का डब्बा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है ना वो इस फंक्शन के ज़रिए आ सकता है, और फिर आप उस डेटे को भाईजान प्रिंट करवा देना। अब मैं क्या करूँगा, मेन 2 को भेज दूंगा माई इंट्रो, मेन 2 का जो गेट है उसको मैं क्या भेज दूंगा जी, माई इंट्रो। अब क्या होगा जी, अल्लाह देता साहब मेन 2 के गेट में माई इंट्रो के डब्बे को ले जाएंगे और उसके बाद उस माई इंट्रो के डेटा को प्रिंट करवा देंगे। मैं इसको रन करता हूँ, आपको फिर आहिस्ते से समझ आएगी। इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में, इसका बड़ा टफ होता है, लेकिन मैं आपको पहले सादा सादा समझाना चाहता हूँ ये है क्या। अल्लाह देता अब जी मेन गेट में दाखिल हुआ, उसने आफान प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसने देखा कि माई इंट्रो का एक डब्बा बना हुआ है, उसने माई इंट्रो को क्या जी प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो माई इंट्रो को कहाँ ले गया, मेन 2 के फंक्शन में, और मेन 2 के फंक्शन में उस डेटा को लाकर उसने प्रिंट करवा दिया। अब आपको कंफ्यूज कर रही होगी माइट भी ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप जो, और नीचे ये जो माई इंट्रो लिखा है ये आपका आर्ग्यूमेंट है, आपने नीचे से आर्गुमेंट के तौर पर डेटा को लेकर के ऊपर अगर आपने पैरामीटर उस गेट को दिया होगा तो वो पैरामीटर आप उस गेट के अंदर फिर शो करवा सकते हो। पैरामीटर का नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ये बात नोट करो, लेकिन आपको उसकी टाइप लाजमी बतानी होती है। क्या बतानी होती है, टाइप बतानी होती है। अब यहाँ पर बिलफर्ज आप नोट करो कि मैं अगर यहाँ पर इस मेन 2 के गेट में माई इंट्रो की बजाय ये जो डब्बा है ये भेजूं तो अल्लाह देता ना बुखड़ा जाएगा, पागल हो जाएगा। अल्लाह देता क्या कर लो, आर्ग्यूमेंट टाइप डबल कैंट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग, कि भाई जी तुसी मेन 2 ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਤੇ ਡਬਲ ਟਾਈਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। इस वजह से अल्लाह साहब क्या हो गया जी, कंफ्यूज हो गया। डबल डेटा लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डबल डेटा लिखना पड़ेगा। ये बात आप समझिए, टाइप दी हुई है, उस टाइप में डाटा है, डाटा से मुराद हो गया मतलब जो डबल का डाटा है वो आ जाएगा। हाँ जी, और टाइप उसकी डबल आ जाएगी, टाइप डबल वो जब हम लिखेंगे जो हमने सेव करवाया होगा वो पूरे का पूरा यहाँ पे बैठा आपके यहाँ पर आ जाएगा। अल्लाह देता वो सारा डेटा उठाकर आपके इसके अंदर ले आएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करो जी, बिलफर्ज आप कहते हो यार मैं, एक मिनट बच्चों आसान हो ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपको जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह अभी क्लियर हो जाएगी। ये आपको पता चल गया कि भाई जिस किस्म का आप डेटा भेज रहे हो किसी भी गेट को, उसकी किस्म और जो आगे डेटा रिसीव कर रहा है, यानी अल्लाह देता जो आगे फंक्शन के अंदर डेटा लेकर जा रहा है आगे, यानी जो पैरामीटर की टाइप है उसका सेम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब इस टाइम नीचे जो है डब्बा जो हम भेज रहे हैं गेट को, मेन 2 के गेट को, उसकी किस्म डबल है, तो और जो ऊपर से डेटा रिसीव हो रहा है उसकी किस्म भी क्या है जी, डबल है। इस टेक्निक से क्या करते हो जी, आप एक गेट से दूसरे गेट में डेटा भेजते हो।
अब अगर आपने वहां से डेटा वापस लेकर आना, ये तो आपने क्या किया जी, एक गेट से दूसरे गेट में डेटा भेजा, अगर आपने डेटा वापस लेकर आना हो तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे जी, मैं बिलफर्ज इस मेन गेट से क्या कहता हूँ जी, रिटर्न करवा देता हूँ बिलाल की एक, मैं कोई स्टेटमेंट रिटर्न करवा देता हूँ, माई नेम इज दानिश एंड आई एम लर्निंग फ्लटर फ्रॉम बिलाल। ये मैंने क्या किया जी, ये मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ये पूरी की पूरा जो डेटा है ना, ये मैं किस में से रिटर्न करवा रहा हूँ, मेन 2 के गेट में से रिटर्न करवा रहा हूँ। अब याद रहे कि जो कुछ भी ये वाइड का मतलब होता है कि भाई इस गेट में से कुछ भी वापस नहीं जा सकता। ये अब आप कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैं वाइड का आपको बाद में बताऊंगा। ये जो हर गेट के पीछे वाइड लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाईजान इस गेट में दाखिल तो हो सकता है कुछ, लेकिन इस गेट से कोई भी डेटा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ, यानी इस गेट में से कुछ डेटा वापस भी जाएगा। तो जिस किस्म का डेटा वापस जा रहा हो उस किस्म को आपको वाइड के अलावा लिखना पड़ता है। अब जैसे इसमें से कौन सी किस्म का डेटा वापस जा रहा है जी, स्ट्रिंग का जा रहा है, तो मैं मेन 2 के पीछे क्या लिख दूंगा जी, स्ट्रिंग लिख दूंगा। अब मैं मेन 2 मैं यहाँ पर बता दूंगा कि भाई एक स्ट्रिंग टाइप का जो है ना दानिश इंट्रो, मैंने अब ये लिख दिया इसके ऊपर। अब क्या होगा जी, अल्लाह दिता साहब जब मेन 2 में इस डब्बे की डिटेल्स लेकर जाएंगे, मेन 2 में इस डब्बे की डिटेल्स लेकर जाएंगे और माई नेम इज दानिश एंड आई एम लर्निंग फ्लटर फ्रॉम बिलाल का डेटा वापस लेकर आएंगे और दानिश इंट्रो में सेव कर देंगे। और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ दानिश इंट्रो को। अभी आपको थोड़ी समझ नहीं है, लेकिन मैं जब दोबारा से बात सारी पढ़ूंगा तो फिर आपको एग्जैक्टली बात की समझ आ जाएगी। अब आप यहाँ पर नोटिस करें, अल्लाह ताला साहब मेन गेट में दाखिल हुए, अफान उसने प्रिंट किया, अफान प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने देखा कि एक बिलाल, जो मैं डेवलपर हूँ, डेवलपर ने डब्बा एक बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने 3.5 सेव करवाया हुआ है। फिर अल्लाह दिता ने देखा कि माई इंट्रो का एक डब्बा बनाया हुआ है बिलाल जो डेवलपर है उसने, जिसमें उसने ये सारी बात लिखी हुई है। फिर अल्लाह ताला ने देखा कि मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला साहब को कि माई इंट्रो को क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो। वही काम उसने किया, माई इंट्रो को क्या कर दिया उसने, प्रिंट कर दिया। उसके बाद अल्लाह दिता साहब, बेटा जरा खामोशी, उसके बाद अल्लाह दिता साहब ने देखा कि मेन 2 का फंक्शन बना हुआ है, मेन 2 का गेट बना हुआ है, उस गेट में डब्बे की वैल्यू लेकर जानी है। अल्लाह ताला साहब ने यही किया, मेन 2 में डब्बे की वैल्यू लेकर गया। जैसे डब्बे की वैल्यू लेकर गया, फंक्शन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि डेटा को, ये जो डेटा आया है पिछले गेट से, उसको प्रिंट करवाना है। उसने जनाब प्रिंट करवा दिया 3.5। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या किया, ये जब उसने बात देख ली, उसके बाद उसने देखा कि रिटर्न लिखा हुआ है। उसने क्या किया, अल्लाह ताला साहब ने, उसने इस सारे डेटा को रिटर्न लेकर वापस वहीं पर चला गया जहां से वो इस गेट में दाखिल हुआ था। जहां से वो इस गेट में दाखिल हुआ था, उसने इस सारे डेटा को फिर सेव करवा दिया दानिश इंट्रो के डब्बे में। उसने सारा डेटा किस में सेव करवा दिया, दानिश इंट्रो के डब्बे में। और फिर वो दोबारा से 20वीं लाइन से आगे कहाँ चला गया, 21वीं लाइन पर। 21वीं लाइन में लिखा हुआ है कि दानिश इंट्रो में जो कुछ भी पड़ा हुआ भाई साहब वो प्रिंट करवा दो। उसने यही किया। वो जो रिटर्न डाटा लेकर आया था, जो दानिश इंट्रो में उसने सेव कर दिया था, उसने ये दानिश इंट्रो को उसने यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से अल्लाह दिता साहब जो है ना आपकी सारी कोडिंग को पढ़ते हैं। स्वैप हो रही है मैंने। नहीं स्वैप से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो फिर ये समझ नहीं आई यार है कि यहाँ से वहाँ से। हाँ, यही तो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो रिटर्न का मतलब होता है ना, रिटर्न, जो कुछ भी आपने रिटर्न करवाया ना, अल्लाह दिता साहब आपके पहले इस डेटा को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद आपके इस डेटा को वापस ले जाएंगे जहाँ से वो आए थे। जहाँ से वो कहाँ से आए थे, ये अगर मैं सादा जुबान में ये मैंने लाइन ऐड किया ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब सिंपली क्या होगा, अब सिंपली अल्लाह दिता साहब आपके मेन 2 के गेट में डब्बे की वैल्यू लेकर जा रहे हैं। अब वैल्यू वापस भी आ रही है वहाँ से, लेकिन सेव किसी चीज़ में नहीं होगी। मैं अब अगर रन का बटन प्रेस करता हूँ तो आपको माई नेम इज़ दानिश प्रिंट होता हुआ किसी भी जगह पर नज़र नहीं आएगा, बल्कि
दानिश इंट्रो पर उल्टा क्या नज़र आ जाएगा जी, एरर नज़र आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि भाईजान दानिश इंट्रो का डब्बा आपने सिरे से कहीं पर बनाया ही नहीं हुआ। मैं इसको इस लाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ और मैं दोबारा से Basically वो जो दानिश इंट्रो था वो आपने वो वेरिएबल किया था, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सात स्ट्रिंग उसकी टाइप दे दी, साथ उसकी टाइप दे दी। रिटर्न सेव करो वो लिख दी वैल्यू और यहाँ सेव हो गया था मेन टू। बिल्कुल। अब मैं आपको सादा तरीके से दोबारा उसको ज़रा टूटे हुए तरीके से करके दिखा देता हूँ कि मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, खाली डब्बा बना दिया। ये मैंने खाली डब्बा बनाया, इसका नाम मैंने बिल्कुल लिख दिया आफान, ठीक है जी। अब इस खाली डब्बे में मैंने कहा कि भाई ये जो मेन 2 का गेट है ना, इसमें आप डब्बा ले जाओ और ये ऊपर वाला मैं लाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब ये जो मेन 2 का डब्बा है, मेन 2 का गेट है, इसमें डब्बे की वैल्यू ले जाओ। अब वो लेकर तो जाएगा लेकिन हमने, और आपको वैल्यू भी प्रिंट करवा कर दिखा देगा 3.5, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने इस गेट में रिटर्न भी करवाया हुआ एक डेटा जो वापस भी आ रहा है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे कहीं पर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये वापस भी आए और किसी डब्बे में सेव हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेन 2 गेट के पीछे आफान लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अल्लाह देता साहब मेन 2 के गेट में मेरे इस डब्बे की वैल्यू लेकर जाएंगे और वहाँ से इस वैल्यू को वापस लेकर आएंगे और लाकर किस में सेव करवा देंगे, आफान में सेव करवा देंगे। अब अगर आप आफान को प्रिंट करोगे ना तो क्या नज़र आएगा उसमें, माई नेम इज़ दानिश आई एम लर्निंग फ्लटर। तो ये जो डार्ट लैंग्वेज है ना, जो फ्लटर की लैंग्वेज है, इसमें ये सारी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो काम होता रहता है ना, डेटा लेकर जाओ उस फंक्शन में से डेटा वापस लेकर आओ, डेटा लेकर जाओ फंक्शन से डेटा वापस लेकर आओ। ये जिसे मैं गेट बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग की ज़बान में इसको फंक्शन बोलते हैं। सही है। अब हम एक आखिरी इसकी एग्जांपल करेंगे। अब जैसे मैं आफान को प्रिंट करवा कर देख लेता हूँ। अब प्रिंट कर दो जी आफान को, तो क्या होगा जी, मैं ये भी ऊपर वाला ये वाला प्रिंट भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं जो है ये वाला प्रिंट जो मैंने इस गेट के अंदर मेन 2 के गेट में लिखा हुआ है वो प्रिंट भी ख़त्म कर देता हूँ। और मैं ये जो प्रिंट माई इंट्रो है ये भी ख़त्म कर देता हूँ। अब आप बता सकता है कोई कि क्या आउटपुट आएगी। माई नेम इज़ दानिश आई एम लर्निंग फ्लटर। इसके अलावा कोई भी प्रिंट हमने पूरी एप्लीकेशन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इस रिटर्न का जो है ना, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ। अब अल्लाह देता साहब क्या करेंगे, अल्लाह देता साहब सिंपली मेन गेट में दाखिल होंगे। वो देखेंगे कि एक डब्बा बना हुआ है 3.5 उसमें सेव करवाया हुआ है, एक माई इंट्रो का डब्बा बनाया हुआ है, एक आफान का खाली डब्बा बनाया हुआ है। फिर जनाब मेन 2 गेट में डब्बा को ले जाया जा रहा है, डब्बा के सारे डेटा को, और वहाँ पर उस डब्बे के डेटा को कोई इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिंपली इस गेट में से क्या रिटर्न करवा दिया उसने, माई नेम इज़ दानिश एंड आई एम लर्निंग फ्लटर। तो अल्लाह देता साहब इस मेन 2 के गेट में से इधर आए, इधर से वो रिटर्न वापस डेटा लेकर गए, वापस उसी जगह पर आए जहाँ से वो गए थे, और वहाँ पर उसने उस डेटा को वापस आफान के अंदर सेव करवा दिया, और आफान को हमने नीचे प्रिंट करवाया हुआ है, वो उसने वहाँ पर शो करवा दिया। लेके जाने के और लेकर आने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है कि जो हमने इसकी डाटा टाइप याद रखी, आर्गुमेंट और पैरामीटर के लिए, हाँ बिल्कुल, जाएगी उसी के बाद ही वापस आ सकती है, उसी की वापस है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये छोटे मोटे सवाल है ना, ये आपके जहन में खुद ही निकल जाएंगे। ये जो अभी थोड़ा बहुत आपको नहीं ना समझ आ रहा, अभी बस आपने फ्लो को समझना है कि अल्लाह देता साहब आपके कोड को पढ़ते कैसे हैं, डेटा एक गेट से दूसरे गेट में लेके कैसे जाते हैं, और जिस गेट में दाखिल हुआ है वहाँ से डेटा वापस लेकर कैसे आते हैं। अब फाइनली एक आखिरी मिसाल हम कर लेते हैं। मैं सारे कोड को रिमूव कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, सिंपली एक वाइड मेन का गेट बना लेता हूँ, और इसमें मैं बिलफर्ज एक बना लेता हूँ बिलफर्ज में बना लेता हूँ शुएब का एक डब्बा बना लेता हूँ, उसमें मैं सेव करा देता हूँ 5.34, और एक मैं बना लेता हूँ ये कह लो कि सुफियान का, या एक मिनट, बल्कि ये फंक्शन आई थिंक मैंने कहीं पर लिखा हुआ था शायद, लेट मी चेक जी। ये मैंने कोड लिख दिया। ये जो है इसको आपने समझना है। सिंपली एक जी शुएब का डब्बा बना हुआ है, एक सुफियान का डब्बा बना हुआ है, एक अब्दुल्ला का डब्बा बना हुआ है। शुएब के डब्बे में
इशारिया वाली वैल्यू है, सुफियान के डब्बे में इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने एक नया गेट बनाया हुआ है जिसका नाम एडिशन है। एडिशन क्या करता है जी, सुफियान के और शुएब की वैल्यू लेके जा सकता है, सुफियान और अब्दुल्ला की वैल्यू लेके जा सकता है। लेकिन जो अगर आप गेट के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, एडिशन का जो गेट है ये किस किस्म की दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। यानी इस गेट को कोई भी वैल्यू देनी है अगर आपने, तो उन दोनों वैल्यूज की टाइप का इंटीजर होना ज़रूरी है। ये जो आपको रेड लाइन शो हो रही है शुएब के ऊपर, ये इस बात को अवेजा कर रहा है कि भाई एडिशन को जो आप शुएब की वैल्यू भेज रहे हो इसकी टाइप गलत है। इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो हमें ये एरर भी बताएगा। वो ये कह रहा है कि द आर्ग्यूमेंट टाइप डबल, ये जो शुएब है ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और ये इसकी टाइप क्या है, डबल है। कैंट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप इंट, ये जो नीचे पैरामीटर है इसकी टाइप क्या है जी, इंट है, और ऊपर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसकी टाइप क्या है जी, डबल है। तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। अगर मैं इस शुएब की जगह भेज दूं अब्दुल्ला की वैल्यू को तो क्या एरर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला की वैल्यू की टाइप जो है वो भी इंट है, और जो नीचे हमें पैरामीटर मिल रहा है उसकी टाइप भी इंट है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 8 और 8 आ जाएगी। सही है। यहाँ पे करवाना हो उसको शुएब और अब्दुल्ला को, हाँ, तो नीचे जाके ये डबल लिखना पड़ेगा, डबल शुएब कहाँ पर आप बात मैं बात नहीं समझा। जहाँ पे एक बिलाल है, यहाँ पे डबल शुएब लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप क्या कहते हैं जी सुहेब का डेटाबेस को भिजवाना चाहते हैं तो पैरामीटर की टाइप जो है आपको चेंज कर देनी पड़ेगी। और अब यहाँ पर आप शुएब की वैल्यू भेज सकते हैं, लेकिन मसला आएगा आप नीचे वाले अब्दुल्ला को, क्योंकि अब्दुल्ला की जो टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए इशू आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ से आपको कमेंट का पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन में एरर आ रहा है और आप चाहते हो कि सरे दस्त आप उस एरर को रिमूव करो, तो आप उस लाइन को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कमेंट करने के लिए कंट्रोल/ का शॉर्ट की है, इसको आप इस्तेमाल करके किसी भी लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा सारी लाइंस ऑफ कोड कमेंट करनी है, आप सारी लाइंस को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल और / का बटन प्रेस करो, सारा का सारा क्या हो जाएगा जी, कमेंट हो जाएगा। अब मैं इसको अंडू करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देखोगे कि जो आउटपुट है वो अब पॉइंट्स में आएगी और आपकी आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगी इंशाल्लाह। तो जब तक आउटपुट आती है, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जी, आउटपुट आ गई 7.34 आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको मैं एक दफ़ा प्रोग्राम को पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपके ज़हन में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही आपने रन का बटन प्रेस किया तो अल्लाह दिता ने आपका लिखा हुआ कोड पढ़ना शुरू कर दिया। क्या वो एडिशन के गेट में दाखिल होगा पहले? नहीं, वो मेन के गेट में दाखिल होगा। उसने देखा कि बिलाल सईद जो डेवलपर है, इस वक्त प्रोग्राम लिख रहा है, उसने शुएब का एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें उसने ये वैल्यू सेव कराई है। फिर उसने देखा सुफियान का डब्बा बना हुआ है, अब्दुल्ला का डब्बा बना हुआ है। फिर उसने देखा कि एक एडिशन का गेट बनाया हुआ है, उसमें बिलाल सईद जो डेवलपर है वो सुफियान और शुएब की वैल्यू लेकर जा रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। बिलाल अल्लाह साहब आपकी इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर कहाँ ले जाएगा, एडिशन के गेट में, और वहाँ पर उस जाकर देखेगा कि प्रिंट लिखा हुआ है बिलाल और शुएब की वैल्यू को। वो बिलाल और शुएब की वैल्यू जो वो पीछे से लेकर आया है उन दोनों को जमा करेगा और स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। यहाँ पर एक बात याद रहे कि पैरामीटर और आर्गुमेंट के नाम सेम होना ज़रूरी, टाइप सेम होना ज़रूरी है, पर नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब नीचे देख लो, मैंने क्या नाम रखे हुए हैं, बिलाल और शुएब। ऊपर मैंने क्या नाम रखे हुए हैं, सुफियान और शुएब। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं लिख दूँ C, यहाँ पर मैं लिख दूँ X, यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ Y, यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ Z, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम जो है वो जो नाम आपने ऊपर यूज़ किया है वही नाम नीचे होना चाहिए, जो नाम यहाँ यूज़ किया है वही नाम नीचे होना चाहिए। ठीक है, जिस गेट में जो पैरामीटर का नाम लिखा होगा उस गेट में फिर थ्रू आउट कोडिंग उसी नामों से होगी। लेकिन पैरामीटर का नाम और आर्गुमेंट का नाम ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी टाइप सेम होनी चाहिए।
तो ये जो ऊपर मैंने सी एक्स यूज़ किया ये तो कहीं पर यूज़ ही नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिख देता हूँ सी एक्स इस डब्बे का नाम और इस डब्बे का नाम एक्स। अब आपका एरर सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये निचले फंक्शन में जाएंगी और क्या कहते हैं उसे प्लस होके आपको स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा। अच्छा जी, ये x जो है वो टाइप है इंटीजर की और नीचे जो है हमारा पैरामीटर की जो टाइप है वो डबल है। इसको भी अगर मैं इंट करूंगा तो एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं रन करूंगा तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगी। जी बेटा, आपका कोई सवाल? ये सवाल है कि int वाले जो वैल्यूज है तो आपने जब एग्जैक्ट लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी int की वैल्यू अंदर जा रही है ऐड एडिशन के लिए? कौन सी वाली एडिशन के लिए जैसे वैल्यू जा रही आपने है? ये cx लिखा ना तो हमने नीचे लिखा yz, तो y और z का क्या मतलब, हम ये डबल एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया। आप कह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर से जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है? नहीं, वो कौन सी वैल्यू उठाएगा? जैसे int की दो वैल्यू आपने एक int ली जी। थी और एक ली थी आपने डबल, हाँ। तो आंसर आता 7.34। ठीक है। हालांकि एक int 6 का था एक int 2.3। बेटा ये तरतीब वाइज काम करेगा। देखो ऊपर से अगर C पहले लिखा हुआ ना तो ये C एक किस्म का Y है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये X लिखा हुआ है तो X एक किस्म का Z है। तरतीब वाइज काम करेगा। ये जो C है ना ये 2 यहाँ से ऊपर आएगा, ये 2 यहाँ पर एक किस्म का लिखा होगा, ये 6 ऊपर से आएगा, ये 6 एक किस्म का यहाँ पर लिखा होगा। डिसिप्लिनरी है। डिसिप्लिन के तरीके से ये जो पूरी अल्लाह देता आपकी कोडिंग पड़ेगा ना ये आपके दिए गए डिसिप्लिन के मुताबिक पड़ेगा। सेम लिख दिया, चेंज करके लिखा है उसका। इससे मतलब ये बात डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए और टाइप जो है वो पैरामीटर की और आर्गुमेंट की सेम होनी चाहिए। ये आज का आप लोगों का लेसन है। इसको आप लोगों ने, मैं ये इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इसको आप यूट्यूब से भी देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह डेटा भेजना है, किस तरह से डेटा उस फंक्शन से वापस लेकर आना है, टाइप्स का कैसे ख्याल करना है और इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप पूरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो मक्खन की तरह बनाओगे इंशाल्लाह।